हाँ तो बच्चों कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमने फर्स्ट टाइप क्लियर किया था, जिसमें कि नेगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, तो जो आपकी समझ में एकदम बेहतरीन तरीके से आ चुके होंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इजी थे। और उसी से आगे हम नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे इसी का, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी फर्स्ट और सेकंड टाइप दोनों तरह के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इंटेरोगेटिव की पहचान आप लोगों को होगी, लेकिन फिर भी मैं लिखे देता हूँ। दोनों पहचान मैं एक साथ ही लिखूंगा बच्चों। ठीक है, फर्स्ट ये रहा, ऐसे वाक्य जिनके जिनके शुरू में क्या शब्द आए तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आए। ठीक है, ये जो परिभाषा है ये हमारे इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप की है, यानी कि ऐसे वाक्य जिन वाक्यों को शुरुआत करने में ही सबसे पहला शब्द हमें क्या शब्द देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन वाक्यों की पहचान यही है कि क्या शब्द शुरू में मिलेगा और अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर मिलेगा। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम सबसे पहले ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमारा लगेगा हेल्पिंग वर्ब, इसमें होती हैं एजेएमआर, तो मैं उन्हीं को लिखता हूँ। इन तीनों में से कोई एक लगेगा बच्चों। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन ईटीसी, एंड आफ्टर क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला है। तो मैं इसी के आधार पर दो तीन आपको उदाहरण देना चाहूँगा। तो पहला उदाहरण है हमारा, क्या मोहित अपना कार्य कर रहा है। ठीक है, अपना कार्य कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि सेंटेंस की परिभाषा में था कि क्या से शुरू होगा, ऐसा ही हमारा ये वाक्य है और अंत में हमारा फुल स्टॉप है। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब है हमारी इजेएमआर। और इजेएमआर जो भी लगती हैं ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, वो सभी हमारे सब्जेक्ट के अनुसार लगती हैं। तो जैसा कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है मोहित, क्योंकि हमारा कार्य करने वाला जो ही पर्सन है वो हमारा मोहित है, यही हमारा सब्जेक्ट है। और मोहित एक वचन है, और एक वचन के अनुसार लगती है हमारी इज। अब इसके बाद लगाएंगे हम मोहित। मोहित का एम बड़ा बनाएंगे क्योंकि ये एक नाउन है और एक नाम भी है। इज मोहित, कार्य करने की स्पेलिंग है डू, और डू के साथ लगाएंगे हम आईएनजी फॉर्म। इज मोहित डूइंग, अपना कार्य के लिए। अब अपना की जो स्पेलिंग है हम लगाएंगे मोहित के अनुसार। मोहित है एक लड़का, और एक लड़के के लिए प्रयोग करते हैं ही। ठीक है, और ही के अनुसार जो लगती है हिज लगती है, यानी कि किसी भी इंसान का नाम हो, अगर उसके साथ अपना की कोई स्पेलिंग लगानी हो हमें, तो उसके लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इज मोहित डूइंग हिज वर्क, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। ठीक है, अब हमारा दूसरा उदाहरण है, क्या
कपिल मेरे साथ मेरे भाई के साथ खेल रहा है। हाँ तो बच्चों सेंटेंस है हमारा, क्या कपिल मेरे भाई के साथ खेल रहा है। अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है कपिल, कपिल के अनुसार लगाएंगे हम इज। इज कपिल में के बड़ा, इज कपिल, खेलने का कार्य हो रहा है तो यही हमारी वर्ब है। खेलने के लिए लगाते हैं हम प्ले, और प्ले की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे आईएनजी, प्लेइंग। अब खेल क्या रहा है ये हमें कुछ बताया नहीं गया है, इसलिए यहाँ लगाएंगे प्लेइंग। प्लेइंग के बाद सीधा विद माई ब्रदर, क्योंकि यहाँ हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, तो हमारा ये हो गया 2 सेंटेंस। अब मैं तीसरा और बता रहा हूँ आप लोगों को। क्या रानी नौकर को पीट रही है। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस है तीसरा, क्या रानी नौकर को पीट रही है। अब पीटने की जो स्पेलिंग है वो हमारी है बीट। ठीक है बच्चों, तो सब्जेक्ट है हमारा रानी। अब रानी जो है ये एक नाम नहीं है, नाम के हिसाब से भी बना सकते हैं, क्योंकि नौकर किसी महिला के घर में भी हो सकता है और राजा के घर में भी हो सकता है, तो हम इसे जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लगाएंगे इज, रानी भी लगा सकते हैं और क्वीन भी लगा सकते हैं, लेकिन हम रानी से स्टार्ट करेंगे। इज रानी, बीट की स्पेलिंग है BEATING, बीटिंग, ING फॉर्म हो गया इसका। इज रानी बीटिंग टू, नौकर की स्पेलिंग है सर्वेंट, SERVENT, अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक, हर सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, नहीं तो हमारा पूरा सेंटेंस ही खत्म हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। तो बच्चों ये उदाहरण हमारे लिए इस पहले ही टॉपिक के लिए काफ़ी है। अब मैं आपको सेकंड टॉपिक बता रहा हूँ जिसमें हमारा WS टाइप आता है। ठीक है, इसको नोट करें। तो प्यारे बच्चों अब हमारा सेकंड टाइप शुरू हो रहा है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में 2 चीज़ें बता दूं। ऐसे सेंटेंस जिन वाक्यों के बीच में कोई भी एक WH वर्ड आएगा, यानी कि एक इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा, जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सभी वर्ड हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड हैं, ये हमारे वाक्य के बीच में आएंगे। ठीक है, शुरू में ऐसे नहीं आएगा जैसे पहले टाइप में आता था क्या, इस तरह से नहीं होगा, ये हमारा नॉर्मली शुरू होगा, लेकिन बीच में हमारा कोई इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में एक इंटेरोगेटिव चिन्ह मिलेगा। ये हमारी इसकी पहचान है। तो पहचान लिख रहा हूं मैं, ऐसे वाक्य जिनके पीछे जिनके बीच में WH शब्द आए तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आए। ठीक है,
ये हमारी इसकी पहचान है, तो इसके अनुसार हम पहचान कर सकते हैं। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ। रिंकी, तुम्हें गाली क्यों दे रही है। ठीक है बच्चों, हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है रिंकी तुम्हें गाली क्यों दे रही है। ठीक है, अब यहाँ देने का मतलब नहीं है गिव। ठीक है, ये हमारी एक अभद्र भाषा है, और किसी भी अभद्र भाषा में यानी कि गाली देने के लिए हमेशा अब्यूज का प्रयोग करते हैं। वो गाली के लिए भी आ जाता है और देने के लिए भी। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस में सबसे पहले क्या शुरू होगा, WH से शुरू होगा। ठीक है, तो मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, जो मैं रह गया हमारा फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला है हमारा WH, जो भी वर्ड होगा। ठीक, उसके बाद हमारा इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नोट है तो यहाँ लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING एंड देन ऑब्जेक्ट देन ETC और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के अनुसार हमारे सभी सेंटेंस बन जाएंगे इस पार्ट से, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव के सेकंड टाइप से। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट है इसमें रिंकी। अब रिंकी क्या है, रिंकी है एक बहुवचन, सॉरी एक वचन। अब एक वचन है रिंकी हमारी, जो कि एक लड़की है। इसके अनुसार लगाएंगे यहाँ, इसके अनुसार क्या, सबसे पहले हमारा WH आएगा, क्योंकि क्यों शब्द है, क्यों के लिए लगाते हैं हम वाई। वाई, अब रिंकी हमारा एक वचन है, तो एक वचन के साथ इज एंड देन रिंकी। रिंकी में आर बड़ी, RANKI, या RANKY भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाई इज रिंकी। अब यहाँ लगाएंगे हम एब्यूज, ABUS। अब यहाँ एब्यूज की स्पेलिंग होती है ABUSE। अब यहाँ हम ING जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा हमारा। ठीक है ना बच्चों, अब्यूजिंग यू यानी कि तुम्हें गाली दे रही है। तो बच्चों ये हमारा सेंटेंस पूरी तरह से बन गया है। अब मैं आपको दूसरा सेंटेंस बता रहा हूँ कि उषा तुम्हारा खाना क्यों नहीं पका रही है। ठीक है बच्चों, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है कि उषा तुम्हारा खाना क्यों नहीं पका रही है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये सब्जेक्ट है उषा, जो कि एक वचन है, क्योंकि ये हमारा कार्य करने वाली है। किसका कार्य कर रही है, तुम्हारा, यानी कि ये हमारा अंत में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे WH है हमारा वाई, क्योंकि क्यों शब्द के लिए हम वाई का प्रयोग करते हैं। अब वाई इज ऊषा के लिए लगाएंगे USA, वाई इज ऊषा। अब यहाँ हमने नेगेटिव में ले गए हैं, इंटेरोगेटिव के साथ भी नेगेटिव में ले गए हैं। अब नेगेटिव जो लगता है वो हमारा सब्जेक्ट के बाद ही लगता है। ठीक है, वाई इज ऊषा नॉट, खाना पकाने के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं, कुक, कुकिंग। अब यहां हमारा ऑब्जेक्ट है तुम्हारा खाना, कुकिंग योर फूड। अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ये दो सेंटेंस हो चुके हैं। अब मैं आपको तीसरा सेंटेंस भी बता रहा हूं इसी में। ठीक है,
अगला सेंटेंस है हमारा तीसरा, रेखा कक्षा में शोर क्यों मचा रही है। ठीक है बच्चों, अंत में फुल स्टॉप। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है रेखा। अब यहाँ भी हम क्यों शब्द आया है तो उसके लिए हम वह ही लगाएंगे। ठीक है, वह इज, रेखा हमारा सब्जेक्ट है तो रेखा इज, रेखा शोर मचाने के लिए वो मैं आपको पहले एक सेंटेंस में बता चुका हूं कि उसके लिए मेक का प्रयोग करेंगे। तो मेक में ING लग जाएगी, मेकिंग NOISE, नॉइस इन द क्लास। अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, इस सेंटेंस को क्लियर कीजिए। अब मैं आपको एक लास्ट सेंटेंस बता रहा हूं जो इंटेरोगेटिव के लिए लास्ट सेंटेंस रहेगा हमारा। उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, अमित बाजार से तुम्हारा सामान क्यों खरीद रहा है। खरीद रहा है। ठीक है बच्चों, हमारा ये आज का लास्ट सेंटेंस है। सब्जेक्ट हमारा अमित है तो अमित के हिसाब से हम पूरा सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हमारा वाई आएगा, वाई इज अमित, वाई इज अमित। अगर हमारा यहाँ नोट भी होता लगा हुआ, यानी कि अमित बाजार से तुम्हारा सामान क्यों नहीं खरीद रहा है, तो हम नोट का प्रयोग अमित के जस्ट बाद करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा नोट है नहीं तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो सीधा बनाएंगे वाई इज अमित। खरीदने के लिए स्पेलिंग आती है हमारी बाय, तो इसी में हम ING लगा देंगे, बाइंग। अब यहाँ जो हमारा सामान है ना, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा एक नहीं है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट एक नहीं है बल्कि ये हमारा तुम्हारा सामान है, जो एक साथ ही स्पेलिंग लगेगी। उसके लिए लगाएंगे योर, योर। अब सामान के लिए जो स्पेलिंग लगाते हैं वो लगाते हैं गुड्स। अब गुड्स इस गुड नहीं लगाएंगे, हमेशा हमेशा गुड्स ही लगाएंगे, GOODS, ताकि हमें जो है सामान में किसी काउंटिंग की जरूरत नहीं है। वो एक सामान भी हो सकता है या बहुत सारे सामान भी हो सकते हैं। अब सामानों नहीं हो सकता, सामान ही होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, एक भी हो सकता है। यानी वो एक मल्टीपल शब्द है जो बहुवचन में भी प्रयोग होता है और एक वचन में भी, इसलिए हम उसके लिए गुड्स का प्रयोग करते हैं। योर गुड्स फ्रॉम मार्केट, क्योंकि बाजार से खरीद रहा है। अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव आज कंप्लीट हो चुका है। और अगली वीडियो में हम अगली वीडियो में बनाएंगे हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट को मैं थोड़ा ज़्यादा डीपली पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि उसमें से ही हमारे सेंटेंसेस थोड़े ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।